बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम राय नूर है और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 4.1 एफएससी मैथ पार्ट 2 चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये रेशो फार्मूले से रिलेटेड है। रेशो फार्मूला हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द पॉइंट पी ऑन द जॉइन ऑफ ए 1,4 and B 5,6 that is twice as far from A as B। यहाँ से जो है ना क्वेश्चन की कंडीशन लगती है that is twice as far from A as B is from A and lies on the same side of A as B does, और फिर सेकंड पार्ट है on the opposite side of A and B does। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि हम लिखते हैं यहाँ पर कि लेट पी ऑफ एक्स वाई बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट, अब उन्होंने बोला कि जो पी पॉइंट है वो ए से 2 गुना दूर है, यानी कि दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज़ फ्रॉम ए, यानी कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका डबल जो है ना वो पी ए से दूर है। इसका ये मतलब है जैसे ए और बी के दरमियान बिल्कुल 5 यूनिट का डिस्टेंस है, तो पी जो होगा वो ए से 10 यूनिट दूर होगा। और ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज का मतलब है कि ए और बी के बाद यहाँ इसी साइड पर पी आएगा, यानी कि यहाँ पे करके पी पॉइंट हमने जो फाइंड करना है वो आएगा। अब आप देखें, अगर ए और बी के दरमियान 1 यूनिट हो तो देखने से पता चल रहा है कि ए और बी के दरमियान जो है वो 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। ओके, अब ए जो पॉइंट है हमारे पास वो 1,4 है और ये 5,6 है। क्वेश्चन की समझ आ रही ना कि ए और बी के दरमियान अगर 1 यूनिट है तो पी ए से डबल उसका उस 1 यूनिट का डबल होगा दूर, इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए। क्लियर? अच्छा, अब आप इसको रेशो फार्मूला इंटरनली, वैसे तो जो पी पॉइंट है वो ए और बी से बाहर है, एक्सटर्नली है, लेकिन हम इसको इंटरनली वाले मेथड से भी बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब पी पॉइंट को इधर लिखो 5, 6, और अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए और बी के दरमियान 1 है और ए से पी के दरमियान 2 है, तो बी और पी के दरमियान भी तो 1 ही होगा ना, बी और पी के दरमियान भी 1 ही होगा। इसका ये मतलब है कि ये कह देते हैं कि ये K1 है और ये K2 है। ओके, और ये हमारे पास X1 Y1 है और ये बन जाएगा X2 Y2 सिर्फ, यानी कि ऊपर लिख रहा हूँ एक दफ़ा। तो इसके मुताबिक K1 X2 यानी कि 1 इंटू एक्स करें और फिर 1 इंटू 1 करें, K1 X2 प्लस K2 X1 ओवर K1 प्लस K2 यानी कि 1 प्लस 1। उसके बाद 1 इंटू Y2 की वैल्यू है Y, तो 1 इंटू Y प्लस और 1 इंटू Y1 यानी कि 4, 1 इंटू 4 ओवर 1 प्लस 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा 5,6 मिडल नंबर जो, यानी कि बी इंटरनली के हिसाब से हम करें, यह आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 2 और y प्लस 4 ओवर 2। अब ये दोनों पॉइंट्स हैं, ऑर्डर पेयर में हैं, तो आप इसको 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर 2 लिख सकते हैं और 6 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम x फाइंड कर लेते हैं। 10 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 9, फिर 6 2 ज़ा 12, y प्लस 1, 12 माइनस 1, और ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 4 है, ये y प्लस 4 है 4, तो 4 इधर आके माइनस होगा, तो y की वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी।
तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई वो बनेगा 9,8। क्लियर। ये ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है अभी। क्लियर। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है कि ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज, यानी कि अगर ए और बी यहाँ पे पड़े हों तो P इसकी ऑपोजिट साइड पर है। अब A और B के दरमियान अगर 1 यूनिट है तो फिर P A से कितना दूर है, डबल, इसका डबल दूर है। यानी कि यहाँ पे आप कर लें पॉइंट वो वाला P जो हमने फाइंड करना है, P ऑफ एक्स वाई कह लें या Q ऑफ एक्स वाई कह लें, एक ही बात है। तो अब P और A के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा बताएं ज़रा, 2 यूनिट होगा। A पॉइंट हमारे पास है जी 1,4 और B पॉइंट है हमारे पास 5,6। यहाँ पे ऊपर लिख लें लेट P ऑफ एक्स वाई बी आर रिक्वायर्ड पॉइंट, Q कह लें, चलें इसको Q कह लेते हैं, Q कह लेते हैं। रिक्वायर्ड पॉइंट फर्स्ट पार्ट में हमने P कहा था तो इसको Q कह लें। अब बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर K1 की वैल्यू 2 है, K2 की वैल्यू 1 है, X1 Y1 इसको कह लेंगे और X2 Y2 इसको कह लेंगे। तो यहाँ से अब A.14 इक्वल होगा, इंटरनली वाले मेथड से ही हमने इसको करना है। एक्सटर्नली वाले मेथड से थोड़ा सा ये मुश्किल आपको लगेगा, तो आप इसी मेथड से बेटा ये क्वेश्चन कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक है। 1,4 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 और प्लस 1 इंटू एक्स ओवर 2 प्लस 1, फिर आ जाएगा 2 इंटू 6 K1 Y2 प्लस K2 Y1, यानी कि 1 इंटू वाई ओवर 2 प्लस 1। ठीक है बेटा, इसको आप सोल्व कर लें फर्दर आगे, और जैसे फर्स्ट पार्ट सोल्व किया है 10 प्लस एक्स ओवर 3 और ये आ जाएगा 12 प्लस वाई ओवर 3, इन दोनों को इक्वल करें, 1 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स ओवर 3 एंड 4 इज इक्वल टू 12 प्लस वाई ओवर 3। सिंप्लीफाई किया, 3 1 जार 3, 10 प्लस एक्स, 3 माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स और x की वैल्यू आ गई -7, 3 4 जार 12 और 12 प्लस वाई, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू वाई, वाई से वाई कैंसिल हो गया, वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है Q ऑफ एक्स वाई वो हमें मिल गया -7,0। ठीक है बेटा, तो ये ऑपोजिट साइड वाला पार्ट सेकंड है और उसके बाद सेम साइड वाला फर्स्ट पार्ट, दोनों हमने कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो ओके जी, अपना ख्याल रखें बेटा, अल्लाह हाफिज़।